माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि ऐसे नंबर ट्रांसीडेंटल होते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ए ग्रेटर देन 2। अब हमारा बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट दिस, क्या ये नंबर ट्रांसीडेंटल है? ये नंबर तो ट्रांसीडेंटल है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। जनरलाइजेशन ऑफ लास्ट थ्योरम, इट इज गिवन बाय ताउ थ्योरम। ये 1909 में आई थी। जो पिछली थ्योरम थी वहां पर आप प्रूव करते थे क्यू रोज टू पावर एन। ताउ इज सक्सेसफुली succeed that this bound is comes to n by 2 plus 1. Same वही अल्फा is algebraic number of degree n of n is greater than equal to 2. तो एक C अल्फा exist करेगा greater than 0 such that for all pq for all rational with q greater than 0 this equality holds। ठीक है, अब हम let fxy be an irreducible polynomial ऑफ बाइनरी फॉर्म। ये वर्ड जो है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ बाइनरी फॉर्म ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3। पहले इसकी बात करते हैं, ये चीज क्या है। बाइनरी इंटीग्रल फॉर्म एफ एक्स वाई इज एन इंटीग्रल होमोजीनियस पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल ऑफ दिस फॉर्म। यहां पर क्या है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी वाई की वैल्यू घटेगी। यहां पर ए आई क्या है, इंटीजर्स, और इस पोलिनोमियल की डिग्री तीन या तीन से ज्यादा है। और एक बात यहां पर और बताना चाहता हूं, इसमें मान लिया हम ये पोलिनोमियल लिख देते हैं, इसकी इरिड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है उस पर भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। ये पोलिनोमियल हमने इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है इसकी। वन, यदि ये इरिड्यूसिबल होगी तो ये भी इरिड्यूसिबल होगी। अब ये 3 डिग्री की होमोजीनियस बाइनरी इंटीग्रल फॉर्म है, ये इस क्वेश्चन की जरूरत थी। अब इस ताउ थ्योरम को हमने मानते हुए हमने इसका प्रूफ नहीं दिया आपको। हमें शो करना है कि यदि एफ शो दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू एम फॉर फिक्स्ड एम, दिस एम इज नॉट इक्वल टू 0, हैज ओनली फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सपोज ये एम है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब मैंने क्या किया है, देखो बड़ी, ये जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। आपको बताया कोई भी पोलिनोमियल वो इरिड्यूसिबल हो उसके कितने रूट्स होते हैं, इट हैज एन रूट्स, इट हैज एन रूट्स। ठीक है, जब हमने कह दिया कि इसके, क्योंकि जो, अब इसके ऊपर मैं बड़ी तसल्ली बख्श बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा था देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये बाइलिनियर है, इससे इसको बना लेंगे। रूट की जो बात हो रही है इसके रूट्स हो रहे हैं। ये एक पोलिनोमियल है, जो इसके रूट्स होंगे ना वे सारे के सारे 3 निकलेंगे और तीनों एल्जेब्रिक होंगे। जरूरी नहीं है कि वो उसी फील्ड में हो, दे कैन इन द सम अदर फील्ड, एक्सटेंडेड फील्ड। तो ये अल्फा ही कहां से आया है, बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बता दो, 3 डिग्री की थी उसको एच में बदला, इसके रूट निकाले। ये इरिड्यूसिबल बेशक है, बट इसके रूट इसकी एक्सटेंडेड फील्ड में निकलेंगे, और कितने निकलेंगे, एन निकलेंगे। तो हमने इस पोलिनोमियल को इस प्रकार लिख दिया। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। और दिस एफ एक्स इक्वल टू एम, यहां पर ये जो अल्फा ये एल्जेब्रिक नंबर है, फिर बताया ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। तो इज अल्फा आई इज ए एल्जेब्रिक नंबर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, without loss of generality, we suppose that for an infinite number of pairs of xy, infinite number of pairs of xy, देखो आपके पास ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, हमने क्या किया, अल्फा 1 को घटाने पर वैल्यू मिनिमम आती है।
अल्फा 2 को घटाने पर उससे ज्यादा आती है, अल्फा 3 को उससे ज्यादा आती है, अल्फा 4 को उससे ज्यादा आती है, ठीक है। तो वी हैव अज्यूम दैट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि ये हमने मान लिया। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करने जा रहे हैं, ये हमने मान लिया। यहां पर हमारे पास n रूट आए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। तो वी कैन सपोज दैट फॉर एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कोई भी हमारे को एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर लिख रखे हैं वैसे, उनमें से कौन सा अल्फा 1 की वैल्यू सबसे मोड में कम आती है, वो हमने अल्फा 1 मान लिया। इसका मतलब अल्फा 2 की एक्स वाई से ज्यादा आती है, अल्फा 3 की उससे ज्यादा आती है, अल्फा 4 की एक एक्स वाई उठाया और उससे हमने चेक कर लिया। एक एक्स वाई उठाया, जो कोई भी एक रैशनल उठाया उससे हमने चेक कर लिया, ठीक है, ओके। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है, ये चीज मैंने क्या किया, 2 बार हाफ एंड हाफ लिखा है, बट एक बड़े ध्यान रखना, ये 2 बार लिखने के बजाय ये इससे छोटी क्वांटिटी है, एक में अल्फा 1 है, एक में अल्फा है। अब देखिए जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये चीज खुद किससे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस चीज से ये चीज इससे बड़ी है, बहुत अच्छी बात। ये मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में ऊपर लिखी थी, इसको एज इट इज लिखा, यहां से y कॉमन निकाले, y के मोड की पावर n कॉमन आ गई। अब आपने बताया इस चीज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इसमें n चीजों की प्रोडक्ट थी, पहली चीज को छोड़ दो, बाकी जो बना दिया n-1 उसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। वी गेट दिस थिंग, हाफ की पावर n-1 और ये n-1 प्रोडक्ट है, एक अल्फा 1 वाली छोड़ दी। अब इसकी जगह पर तो वैल्यू आ जाएगी n। यहां पर ये वर्ड k लिखा गया, k एक्चुअली इसको मान लिया गया है, ये चीज बन गई k और इसको नीचे ले आए, हमारे पास ये आ गया। अब जो थ्योरम थी, थ्योरम क्या कहती थी कि ये चीज, ये वाली चीज इससे बड़ी होती है, और आपने प्रूव किया ये इससे बड़ा है, हमारे पास ये चीज मिल गई यहां पर n/2 और यहां पर n, और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस होल्ड ओनली फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट मैनी एक्स वाई, ये थोड़े बहुत फाइनाइट मैनी एक्स वाई के लिए एग्जिस्ट करेगा। जैसे जैसे ये सभी n के लिए, जैसे जैसे आप y की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, इट विल बी कंट्राडिक्ट। देखो y की वैल्यू को जैसे बढ़ाते चले जाओगे, ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी तो कंट्राडिक्ट हो जाएगी। तो दिस विल बी ओनली वैलिड फॉर फाइनाइट मैनी वैल्यूज, बट आपने क्या माना था, इनफाइनाइट, कंट्राडिक्शन। इसमें ये चीज होल्ड ही फाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए होती है। अब इसका फायदा, इसको हमने ट्रांसीडेंटल प्रूव करना, इसको अल्फा लिया, ये इसका kth पार्शियल सम लिखा, ये एक रैशनल नंबर होगा, इसको आपने लिख दिया पी के बाई क्यू के, और इस क्यू के की वैल्यू ये होगी अल्फा माइनस पी के माइनस क्यू के किया, तो ये जो है जो इनफाइनाइट सीरीज थी वो k+1 से स्टार्ट होगी, जय की ऐसी बनेगी। अब देखिए यदि मैं इस k की वैल्यू को 5 ले लेता हूं, तो 5 और 1 6 18, 3 की पावर 5 और 3 की पावर, सॉरी मैं इसको 5 ले लेता हूं, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7। यदि मैं इसके बीच की टर्मों को भी ऐड कर देता हूं तो मैं इस प्रकार की इनफाइनाइट सीरीज को बना लेता हूं। देखो इसके अंदर गैप था, उस गैप वाली टर्मों को और ऐड कर दिया, सारी पॉजिटिव है, तो इससे बड़ी सीरीज बन गई जो कि ये है, इसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, वैसे ग्रेटर देन भी हो, ग्रेटर देन होगी। अब यहां देखिए इसकी सीरीज को खोला, इसमें से पहली टर्म ये आएगी, इसको मान लीजिए जीपी बन गई जो मस्ट भी कन्वर्ज होगी, तो दिस विल बी कन्वर्टेड लाइक दैट। इस चीज को हम इस 3 की पावर 3 रख सकते हैं, इसको क्यू माना है तो क्यू के की पावर 3, तो दिस होल थिंग विल बी कन्वर्टेड लाइक दैट। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सिंस अल्फा इज अल्जेब्रिक बाय रो थ्योरम, ये थ्योरम अभी मैंने बताई भी थी, अभी बताता हूं ये क्या है, पहले ये पीछे बताई। In 1995, Raut proved that was able to show this improved inequality। उसने क्या किया, देखो पहले आई थी इनक्वलिटी यहां पर n, दूसरी बार आई n/2 + 1। अब उसने प्रूव कर दिया फॉर एवरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में भी समा 2 + एप्सिलॉन, इसका हम यूज करेंगे, ये आ गया। अब 1 और 2 से हमें ये इक्वलिटी मिल गई। जैसे जैसे क्यू के बड़ा होगा ये सर्टनली फेल हो जाएगी,
क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि 2 कट जाना है, यहाँ आएगा क्यू के और यहाँ आएगा क्यू के की पावर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 1 से कम भी हो सकता है। जैसे जैसे क्यू के की वैल्यू बड़ी होगी, क्यू के की वैल्यू यदि हाफ है तो धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको क्या कर देगी, फेल कर देगी, फेल कर देगी। बट अगेन वी चूज के टू बी लार्ज। ठीक है, वही बात है, के को लार्ज करो, के लार्ज होने मतलब क्यू के लार्ज हो रहा है, तो वी सो फार फॉर एप्सिलॉन इज सफिशिएंटली स्मॉल, दिस इक्वलिटी डज नॉट होल्ड। तो इसका मतलब अल्फा क्या होगा, ट्रांसीडेंटल होगा। ये क्वेश्चन हमने 10 की पावर n फैक्टोरियल का आपको कराया था। ये अब ए इंटीजर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 लेते हुए किया गया है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का जनरलाइजेशन, यदि यहां पर ए हो जाए, ए रेज टू द पावर a raised to power 3n where a is integer greater than equal to 2, सेम वर्ड्स पे जैसे वो क्वेश्चन किया है, these words same lines we can prove this and this is also a transcendental number। तो ये भी एक ट्रांसीडेंटल की सीरीज आ गई। अब तक हम 2 ट्रांसीडेंटल की सीरीज प्रूव कर चुके हैं यहां पर। ओके, और आज हमने एक और थ्योरम प्रूव की है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कम विद द सम मोर क्वेश्चन। थैंक यू।